बरसात का समय था। बारिश के साथ तूफानी हवाएं भी खिड़की की झिर्री से प्रवेश करती विचित्र सी सीटी के समान ध्वनि उत्पन्न कर रही थी कि तभी अचानक बिजली चले जाने से वातावरण और भी रहस्यमय हो उठा। इतने बड़े घर में अकेले बैठे शंभू जी का हृदय अज्ञात आशंका से कांप उठा। वह सोचने लगे कि यदि इस भयावह रात में उन्हें कुछ हो जाए तो वह किसे पुकारेंगे। उनके दिल की गति रुक जाए तो पता नहीं वह कब तक यूं ही पड़े रहेंगे। संभवतः लोगों को पता भी तब चलेगा जब उनकी देह से दुर्गंध आने लगेगी। अपनी इस भयानक कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठे और अपने विचारों को झटक कर मोमबत्ती ढूंढने की कोशिश करने लगे। उन्हें याद भी नहीं आ रहा था कि घर में मोमबत्ती है भी कि नहीं, और यदि है भी तो कहाँ रखी है। यह सब तो शारदा का दायित्व था। उन्होंने कभी यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि घर में क्या है और क्या नहीं है। उन्हें यह भी पता नहीं रहता था कि उनके पास कितने कपड़े हैं और किस शर्ट के साथ कौन सी पैंट पहननी है। वह तो दुकान पर जाने से पहले शारदा को आवाज़ देते, शारदा हमारे कपड़े निकाल दो, और कपड़े उन्हें हाथों हाथ मिल जाते। हाँ, कभी नहाने जाने पर तौलिया या साबुन नहीं मिलता तो पारा अवश्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता। और बेचारी शारदा कभी सब्जी की कढ़ाई गैस से उतारकर कभी आटा सने हाथों दौड़ती हाफती आती और उनको कपड़े पकड़ाती। उनसे तो यह भी नहीं होता था कि स्वयं ले ले। सच, आज वह सोचते हैं कि उन्होंने शारदा को कितना सताया था। तब तो उन्हें यही लगता था कि घर में काम ही क्या होता है। 2 समय खाना बना दो, कपड़े धो दो और चादर तान कर सो जाओ। उन्हें बस अपने काम ही महत्वपूर्ण लगते थे। कभी थोक का सामान जाना है तो कभी आयकर वालों से निपटना है, कभी कभी कोई झगड़ालू ग्राहक आ जाता है तो घंटों सिर खपाना पड़ता है। घर आकर भी रुपए का हिसाब किताब ही मस्तिष्क में घूमता रहता है। अब आज जब उन्हें घर गृहस्थी से 2-4 होना पड़ा तो एहसास हुआ कि इसे संभालना भी बहुत कठिन है। पर अब तो पश्चाताप का अवसर भी मुट्ठी से रेत बनकर फिसल चुका है। शारदा ने तो सारे झंझटों से मुक्त होकर परलोक सिधार चुकी है। वैसे वह भाग्यशाली थी कि उसने वह सब नहीं देखा जो आज उन्हें देखना पड़ रहा है। वह तो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देती थी और कहती, सच रेनू के पापा, ऊपर वाले का धन्यवाद है कि उसने भले ही हमें लड़का नहीं दिया पर हमारी तीनों बेटियां और दामाद इतने भले हैं कि हमें कोई कमी नहीं। उस पर अपना मनोज और बहू रीना जितना मानते हैं वह तो शायद पेट जाया भी ना करे। इस पर शंभू जी चुटकी लेते और कहते, पहले जब मैं कहता था कि लड़का और लड़की बराबर हैं तो तुम कहाँ सुनती थी। ना जाने कहाँ कहाँ पूजा पाठ और मन्नत नहीं मानी तुमने। शारदा तुनक कर कहती, अरे यह हमारे पूजा पाठ और मन्नत का प्रताप है कि भगवान भी पसीज गए। चलो बेटा, नहीं दिया तो क्या, बेटे का सुख तो दे ही दिया। शंभू जी हंसते, चलो चलो, तुम्हारे पूजा पाठ से ही सही हमारा बुढ़ापा तो चैन से कट रहा है। वह गलत भी नहीं कह रहे थे। शारदा थी तो यही घर कितना भरा पूरा रहता था। आए दिन कोई ना कोई बेटी दामाद आते ही रहते थे। सभी दामाद बेटों के समान घर में आते थे। कोई नखरा नहीं था। यदि ज़रूरत पड़ती तो बाजार से सामान आदि भी लाने में नहीं हिचकते। जब छोटी बेटी अंजू के विवाह की बात उठी थी तो शारदा ने हट पकड़ लिया। 2 बेटियां तो दूर चली गई पर उसे तो इसी शहर में ही ब्याहेंगे। समय बेसमय का सहारा रहेगा। उनका निर्णय गलत भी नहीं था। अंजू तो नित्य प्रतिदिन हालचाल पूछ ही लेती। दामाद गौरव भी किसी भी कार्य के लिए एक पांव पर खड़े रहते। यही नहीं, छोटे भाई मनोहर जो पास में ही रहते थे, उनका बेटा मनोज भी दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगा ही लेता था। दिन चैन से कट रहे थे पर भाग्य का लिखा व्यक्ति देख पाता तो ईश्वर को कौन पूछता। उस दिन जब शंभू जी दुकान से लौटे तो शारदा के सीने में दर्द हो रहा था। छोटी मोटी परेशानी तो वह सह लेती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था, पर उस दिन अवश्य असहनीय दर्द था जो वह सांझ ढले बिस्तर पर लेटी थी।
उन्होंने उसका माथा छूते हुए पूछा था, क्या हुआ शारदा? तो बड़ी कोशिश से वह कराह कर बोली, जरा कोई चूरन वूरन दे दो, लगता है गैस चढ़ गई है, सीने में दर्द हो रहा है। जब तक शंभू जी ढूंढ कर चूरन और पानी लाए, शारदा के हाथ पांव ठंडे होने लगे। वह बेसुध सी हो गई। शारदा की स्थिति देखकर शंभू जी के हाथ पांव यूं ही ठंडे हो गए। उन्होंने मनोज और गौरव को कांपते हाथों से फोन मिलाया। गौरव तुरंत पहुंच गए और दोनों मिलकर शारदा को पास के संजीवनी हॉस्पिटल में ले गए। तब तक मनोज भी आ पहुंचा था। अस्पताल में डॉक्टर शर्मा ने निरीक्षण करके बताया, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। शंभू जी घबरा गए और बोले, डॉक्टर साहब अब क्या होगा? डॉक्टर ने कहा, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। पर वह असफल रहा। शारदा सबको छोड़कर जा चुकी थी। इस आघात से शंभू जी तो मानो पत्थर हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि जीवन की राह में सदा साथ देने वाली शारदा अंतिम पड़ाव में जब वह स्वयं निर्बल होने लगे थे, उन्हें इस प्रकार अकेला छोड़कर चली जाएगी। वह तो निष्प्राण से वहीं बैठ गए। उन्हें कुछ सुध नहीं कि कब क्या हुआ। सारा कार्य मनोज और गौरव ने ही संभाला। किसने लड़कियों को सूचना दी, नाते रिश्तेदार कब आए और कब शारदा अपने अंतिम पड़ाव पर निकल गई, उन्हें कुछ भी पता नहीं। उनसे जो कहा जाता रहा वह करते रहे। वे चौंके तो तब जब उनसे चिता को अग्नि देने को कहा गया। जिस 18 वर्ष की कोमल शारदा को वह 38 वर्ष पूर्व ब्याह कर घर लाए थे, वह शरीर पल भर में अग्नि में झुलस जाएगा, इस कल्पना मात्र ने उनके पत्थर हो आए मन का बांध तोड़ दिया। और उस दरार से उनका शोक जो प्रवाहित हुआ तो सारी सीमाएं पीछे छोड़ दी। उनके रुदन ने पाषाण दयों के आंखें भी नम कर दिए। पर उनकी एक पुकार पर दौड़ आने वाली शारदा ने आज उनकी पुकार नहीं सुनी। वह तो लकड़ी की शैया पर चीर निद्रा में सोती ही रही। थके हारे जब वह सब कुछ स्वाहा करके लौटे तो घर शोक व्यक्त करने वालों की भीड़ से भरा हुआ था। पर वह इस भीड़ में भी स्वयं को एकदम अकेला पा रहे थे। बेटियों, दामादों और भाई ने मिलकर तीसरे दिन हवन करने का निश्चय किया। 13 दिन रुकने का समय तो किसी के पास था ही नहीं। किसी के बच्चों की परीक्षा थी तो किसी का घर अकेला था। तीसरे दिन शांति पाठ और हवन के साथ शारदा के अस्तित्व को पूर्ण रूप से विदा दे दी गई। शांति पाठ वाले दिन शंभू जी निढाल से बैठे थे कि उनके भाई मनोहर जी आकर बैठ गए और बोले, भैया एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो। भैया, भाभी तो हमें छोड़कर चली गई, बेटियां अपने घर की हो गई, अब हमें तो बस आपकी चिंता खाए जा रही है। शंभू जी ने कहा, अरे अब ऊपर वाले ने जैसा किया वह तो सहना ही पड़ेगा, फिर तुम लोग तो हो ही। मनोज और बहू रीना तो दूसरे तीसरे दिन आते ही रहते हैं। मनोहर जी ने अपनी बात थोड़ी और स्पष्ट करते हुए कहा, यही तो भैया, आजकल के लड़कों की तो भली चलाई, वो तो अपनी मन मर्जी के मालिक हैं। मन आया तो पूछेंगे, वरना कोई दबाव तो है नहीं। फिर थोड़ा रुककर झिझकते हुए बोले, हमारा तो यह कहना था कि आप उसे अपना बेटा बना लें। इस पर शंभू जी ने चौंक कर कहा, अरे बेटे जैसा तो वह है ही, क्या हमने उसे कभी पराया माना है? मनोहर जी ने खींचते हुए कहा, भैया बेटा और बेटा जैसा में बहुत अंतर है। अब तो उसे दुकान सौंपकर आप आराम करो। अब जिम्मेदारी उसके सिर आएगी तो उसे भी लगेगा कि दुकान उसकी है और वह मन लगाकर काम करेगा। और रीना बहू भी तुम्हारी सेवा करेगी, नहीं तो उसे अपना काम जमाने से फुर्सत ही कहाँ मिलेगी। शंभू जी समझ रहे थे कि उन्हें ढके मुंदे शब्दों में चेतावनी दी जा रही थी कि यदि तुम उसे दुकान और मकान में अधिकार दोगे तो वह तुम्हारी देखभाल करेगा, वरना नहीं। उन दोनों की वार्ता चल ही रही थी कि छोटे दामाद गौरव और बड़ी बेटी रेनू वहां आ गई। रेनू बोली, यह चाचा पापा दोनों भाई मिलकर क्या सलाह कर रहे हैं? मनोहर जी सकपका गए। लड़कियों के सामने वह यह बात करना नहीं चाह रहे थे, अतः टालते हुए बोले, कुछ नहीं, घर परिवार की आपस की बात है। पर रेनू के अधिक आग्रह पर शंभू जी ने बता दिया कि मनोहर क्या चाहता है। यह सुनकर रेनू
और गौरव की भ्रिकुटी तन गई। रेनू बोली, क्यों, हम बेटियां मर गई हैं क्या जो पापा मनोज को गोद लेंगे? गौरव भी बोले, मैंने भी सदा पापा को ससुर नहीं पिता माना है, फिर अचानक आज मुझे पराया समझा जाने लगा। बातचीत के स्वर अचानक ही ऊंचे हो गए थे, जिसे सुनकर बाकी लोग भी आ गए। बात समझ में आने पर सभी को आपत्ति हुई कि मनोज को क्यों अधिकार दिए जाए। अपनी दाल गलती न देखकर मनोहर जी आवेश में आकर बोले, ठीक है, बड़ी सगी हो अपने पापा की तो आकर रहो यहाँ और करो देखभाल अपने पापा की। पर एक बात हम डंके की चोट पर कह देते हैं कि अपना खून अपना होता है, जमाई किसी के नहीं हुए। अरे, हमारे शास्त्रों में भी बेटी दामाद के पराये होने की बात लिखी है। फिर सफाई देते हुए से बोले, हम तो भैया के बुढ़ापे की चिंता में बोल पड़े, वरना हमें क्या पड़ी है किसी के फटे में टांग अड़ाने की। फिर अपनी बात विपरीत धारा में जाते देखकर पैर पटकते हुए वहां से चलते बने, पर जो कंकड़ वह शांत दरिया में फेंक गए वह ऊपर से शांत झील के अंतस में हिलोरे लेती लहरों को सतह पर ले आया। सभी के मन में यह प्रश्न उठा कि कहीं पापा अपने सहारे के लिए किसी एक बेटी को न चुन ले, या मनोहर चाचा ही समझा बुझाकर मनोज को दुकान पर बैठा दें, क्योंकि उसका वैसे भी कोई स्थायी काम तो है नहीं। जो प्रश्न हवा में उछला था उसे सबसे पहले छोटे दामाद और बेटी ने लपका। अंजू बोली, अब समझ में आया कि मनोज और भाभी रीना मम्मी पापा की इतनी सेवा क्यों करते थे। आज चाचा का आवरण में छिपा असली चेहरा सामने आ ही गया। अरे, हम बेटियों के होते उन्हें पापा की चिंता करने की क्या सूझी। फिर इससे पहले कि कोई और नया प्रस्ताव रखे उसने सुझाव दिया, मैं वैसे भी सोच रही थी कि अब पापा इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेंगे, फिर मैं भी इतनी दूर से उनकी देखभाल नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं यहीं शिफ्ट हो जाती हूँ। मेरी आंखों के सामने रहेंगे तो मुझे भी चिंता नहीं रहेगी और पापा को अकेलापन भी नहीं लगेगा। अंजू उसी शहर के किराए के 2 कमरों में रहती थी। उसके साथ उसके सास ससुर और देवर भी रहते थे। वह मन ही मन हिसाब लगा रही थी कि यहाँ 4 कमरों का मकान खाली है, यदि यहाँ आ जाएगी तो पैर फैलाकर रह पाएगी। पापा का क्या है, 1 कमरा भी बहुत है उनके लिए। फिर दिन भर तो वो दुकान पर बैठेंगे, सुबह शाम की उनकी 4 रोटी ही तो बनानी पड़ेगी। गौरव भी अपनी पत्नी का समर्थन करते हुए बोले, पापा ने यही सोचकर तो अंजू की शादी शहर में कर दी थी कि समय बेसमय सहारा रहेगा। अब समय आ ही गया है तो मैं अपने कर्तव्य में पीछे नहीं हटूंगा। पर रेनू ने उनकी कामनाओं पर पानी फेरते हुए कहा, तो क्या आज से मेरा मायका खत्म? अब मैं तुम्हारे ससुर देवर वाले घर में तो आने से रही। इस बात का समर्थन मंजली बेटी आरती और दामाद सुमित ने भी किया। वे समझ रहे थे कि यह बात तो निश्चित है कि यदि अंजू यहाँ आकर रहने लगी तो घर तो हाथ से गया, इस पर तो उसी का अधिकार हो जाएगा। इससे पूर्व घर किसी एक का हो, आरती ने सुझाव दिया कि मैं तो कहती हूँ कि आपको अब दुकान पर बैठने की क्या आवश्यकता है। बहुत दिन काम कर लिया, अब आराम करें और दुकान और मकान का अपने जीते जी बंटवारा कर दें। इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इस पर अंजू चिढ़कर बोली, और पापा कहाँ रहेंगे? आरती ने समाधान किया, पापा हम सबके पास बारी बारी से रह लेंगे। शंभू जी हतप्रभ से अपने जीते जी अपनी वर्षों की लगन और परिश्रम से अर्जित की संपत्ति की गई छीना झपटी देखकर स्तब्ध थे। उनका मन कड़वाहट से भर उठा। वह सोच रहे थे, काश मैं शारदा जैसा भाग्यशाली होता, मेरी आंखें भी यह सब देखने से पहले ही बंद हो जाती तो अच्छा था। उस समय किसी को भी उनके अंदर उठ रहे झंझावत और दुख की अनुभूति नहीं थी। उन्हें तो यह चिंता थी कि कहीं कोई दूसरा उस संपत्ति का अधिकार न कर ले और वह पिछड़ जाए। अपनी ही बेटियां जिन पर वह मन प्राण अर्पित करते रहे थे, वह स्वार्थ में अंधी हो रही थी। रेनू बोली, पापा कल तो हम लोग चले जाएंगे, इसीलिए आप आज ही तय कर लीजिए कि आपने क्या सोचा। शंभू जी आवेश में बोले, जाना है तो तुम लोग जाओ, अभी मैं इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि अकेले न रह सकूं। अकेले रहूंगा और दुकान भी संभालूंगा। मेरी संपत्ति का क्या किसको देना है यह सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो
कि मैं अब तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगा। यह सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। एक एक करके सभी उठकर सोने चल दिए। सबके जाने के बाद अकेले में शंभू जी बिलख कर रो पड़े। आज वह स्वयं को और भी अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे। बड़े दामाद रवि मन ही मन सोच रहे थे, बुढ़ऊ को इस उम्र में भी इतना माया मोह है, और जीते जी बंटवारा कर देते तो मैं अपने सुभाष नगर वाली जमीन खरीद लेता। मौके से मिल रही थी। गौरव बुदबुदा रहे थे, यह अच्छा न्याय है। काम के समय हमेशा हमें याद किया जाता है, जब देखो दौड़ाते रहते हैं, और अब हिस्सा लेने को सब तैयार बैठे हैं। मंझले दामाद सुमित ने जब देखा कि कोई दाल नहीं गलनी, तो प्रातः पहली बस से निकलने की सोचने लगे। अगले दिन सभी अपने अपने घर चले गए। अचानक बिजली आ गई। शायद बारिश थम गई थी। सबके जाने के बाद अब तो बस शंभू जी थे और शारदा जी की स्मृतियाँ। जब कभी मन बहुत व्यग्र होता तो शारदा की फ़ोटो से बातें करते, पुराने एल्बम देखते और उन्हीं दिनों में खोए रहते। मन पर वैराग्य घर करता जा रहा था। अब तो दुकान पर भी जाने का भी मन नहीं होता। क्या करेंगे और कमा करके? जो पैसा रुपया है वही उनके अपनों के बीच कलेश का कारण बना हुआ है। विश्वास नहीं होता कि यह सब उसी शारदा की औलादें हैं, जिसे धन वैभव कभी मोह ही नहीं पाया। वह तो अपने लिए कभी कुछ भी लेती ही नहीं थी। जब देखो रेनू, आरती और अंजू की ही चिंता में लगी रहती थी। फिर जब उनके परिवार हो गए तो उसकी चिंता का घेरा और भी बड़ा हो गया था। कभी आरती के बेटे का जन्मदिन है तो उपहार देना है, तो कभी अंजू को तीज भेजना है, या रेनू बहुत दिनों बाद आई है तो दामाद जी को कपड़े देने हैं। संभवतः शारदा ने इन्हें दे देकर ही इतना अभ्यस्त बना दिया है, जो पापा के लिए संवेदना को किनारे रखकर अपने अधिकार पाने की होड़ में लग गई। जब से उन्होंने कह दिया है कि वह किसी को कुछ नहीं देंगे, सब उनसे किनारा कर बैठे हैं। मनोज इतने दिनों में औपचारिकतावश मात्र एक बार आया था, वह भी अकेले। बेटियां अवश्य फ़ोन कर लेती थी, पर उनकी आवाज़ में वह आत्मीयता पता नहीं कहाँ खो चुकी थी, कभी जो पापा के लिए हुआ करती थी। शंभू जी मन ही मन हंसते और सोचते, अरे मैं यह सब अपने सीने पर थोड़े ही ले जाऊंगा, पर कम से कम मेरे मरने तक तो सब्र कर लेते। इस उपेक्षा से व्यथित शंभू जी का संसार के प्रति माया मोह समाप्त हो गया था। उन्हें जग मिथ्या लगने लगा था। एक दिन रेनू अपने कार्यों में व्यस्त थी कि तभी किसी ने घंटी बजाई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कुरियर वाला खड़ा था। उसने हस्ताक्षर करके लिफाफा खोला तो उसमें पापा का भेजा हुआ 8 लाख रुपयों का ड्राफ्ट था। रेनू प्रसन्नता से नाच उठी। आखिर पापा को बेटियों के अधिकार का ध्यान आ ही गया। उसने अंजू को फ़ोन किया तो ज्ञात हुआ कि उसके पास भी ऐसा ही एक ड्राफ्ट आया है। अभी वह आरती को फ़ोन करने की सोच ही रही थी कि आरती ने स्वयं ही 8 लाख रुपए मिलने की सूचना दे दी। तीनों बहनों को अचानक आज पापा पर बहुत प्यार आ गया और वे सब पापा से मिलने को व्यग्र हो गई। आरती, रेनू आनन फानन कार्यक्रम बनाकर दिल्ली पहुंच गई और अंजू को लेकर पापा के घर पहुंची, पर घर पर ताला लगा था। उन्होंने सोचा पापा दुकान पर होंगे, पर दुकान भी बंद थी। अतः पड़ोस वाले शुक्ला जी का दरवाज़ा खटखटाया। शुक्ला जी तीनों बहनों को साथ देखकर आश्चर्य से बोले, तुम लोग यहाँ? तो अंजू ने आगे बढ़कर कहा, चाचा जी हम लोग पापा से मिलने आए थे, पर वह मकान और दुकान बंद करके कहीं गए हैं। क्या आपसे कुछ कह गए हैं? शुक्ला जी ने कुछ असमंजस में कहा, क्या तुम लोगों को कुछ नहीं पता? तीनों बहनों को अब कुछ खटका हुआ। वे एक साथ बोल पड़ी, क्या हुआ पापा को? वह ठीक तो है? शुक्ला जी ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या पता, मुझे तो बस इतना ही पता है कि शंभू जी 1 सप्ताह पूर्व अपना मकान और दुकान बेच चुके हैं। फिर कुछ रुककर बोले, हम तो समझते थे कि तुम लोगों के पास ही होंगे। हम तीनों बहनें हतप्रभ रह गई। वे एक दूसरे से आंख नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि पापा उनसे रूठ गए हैं।
और उन्हें कभी नहीं मिलेंगे। आज उनके मन में एक ही प्रश्न था, पापा तुम कहाँ हो? उधर शंभू जी मोह माया त्याग कर अपने जीवन का शेष भाग वृद्धाश्रम में घर से बेघर हुए बुजुर्गों के साथ बिताने के लिए निकल पड़े थे। अब आश्रम ही उनका घर और वहाँ रह रहे वृद्धजन उनके अपने थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।